बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन। नाज़रीन इकराम, उस्मानी तुर्क जिनका ये नाम किसी नस्ल या कौम की तरफ नहीं बल्कि इनके पहले फरमारवा उस्मान खान की तरफ मंसूब है। एशिया कुचक में पहले खाना बदोशों की हैसियत से दाखिल हुए, फिर एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद डाली जो 150 बरस के अंदर दुनिया की ज़बरदस्त ताकतों में शुमार की जाने लगी। 300 बरस गुजरने न पाए थे कि उस्मानी सल्तनत वुसअत और ताकत के लिहाज से दुनिया की सबसे ज़्यादा अज़ीमुल शान सल्तनत बन गई। इसके रूज का दौर मशरिक में सुल्तान सलीम अव्वल और मगरिब में सुलेमान आज़म की फतुहात पर ख़त्म होता है, जिसकी हुकूमत एशिया, यूरोप और अफ्रीका के वसी हिस्सों में कायम थी। इस ऐद में उस्मानी तुर्क एक मरकज़ी यूरोपियन ताकत थे। हंगरी इनके शेर नगीं था और ऑस्ट्रिया के पायतख्त वियना की दीवारों तक इनकी फौजें पहुंच चुकी थीं। इनकी हैबत सारे यूरोप पर छाई हुई थी। नाज़रीन इकराम, लेकिन सुलेमान आज़म की ज़िंदगी ही में सल्तनत के अंदर बाज़ कमज़ोरियों के असबाब पैदा होने शुरू हो गए थे, जो इसकी वफ़ात के बाद रोज़ बरोज़ नुमायाँ होते गए। सुलेमान के बाद जितने सलातीन तख्त पर बैठे, इनमें से मादूद चंद के अलावा किसी में सल्तनत उस्मानिया की फरमारवाई की एहलियत जैसी चाहिए थी वैसी नहीं थी। चुनाचे जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता इस सल्तनत का अरूज हुआ था, इस आहिस्तगी के साथ इसका जवाल भी शुरू हुआ और इसके जवाल की मुद्दत भी इसके ऐद अरूज की तरह 300 साल है। इसमें से आखिरी 150 बरस में सल्तनत उस्मानिया अपने से कहीं ज़्यादा ताकतवर और सल्तनतों का मुकाबला करती रही। नाज़रीन इकराम, मगर अंदरूनी कमज़ोरियों के बास ऐसी पेदर पे शिकस्तें उठाईं कि बिलाखिर 1918 ईस्वी में इसका खात्मा हो गया। हाल ही में जमहूरिया तुर्की ने अपने चंद साल आयाम में इन तमाम कमज़ोरियों को जो सल्तनत उस्मानिया की तबाही का बास हुई थी दूर करने की कोशिश की है, और इस कोशिश में इसकी कामयाबी तारीख़ आलम के हैरत अंगेज़ कारनामों से है। इसने गुज़श्ता सल्तनत के खंडर पर एक मुस्तहकम किला तामीर कर लिया है। नाज़रीन इकराम, जो तुर्की कौम के अस्मो इस्तक़लाल की एक जिंदा मिसाल है। यूरोप का मर्दे बीमार दम तोड़ने के बाद न सिर्फ जी उठा बल्कि इसके अंदर सेहत व शबाब की सारी कुव्वतें ऊद कर आईं। 20वीं सदी के ईसाई दुनिया को भी इस मौजज़े का कायल होना पड़ा। नाज़रीन इकराम, तुर्कों ने इस्लाम की जो गिरा कदर खिदमात अंजाम दी हैं, दफ़ा व जहाद के फ़र्ज़ को जिस सरफरोशी से अदा किया है, इसका एतराफ़ जितनी बार किया जाए कम है। सिर्फ यही एक चीज़ हर इस तालीफ के लिए माकूल वजह हो सकती है जो उस्मानी तुर्कों के कारनामों पर तरतीब दी जाए। लेकिन अगर इसके अलावा सेहत और रवायात का भी हतियल इम्कान पूरा एहतमाम किया गया हो और मास वाक़यात के बयान करने पर किनात ना की गई हो, बल्कि इसबाबो अलल की तलाश भी रही और इस कौम के अरूज ज़वाल की तारीख़ का मुताला इबरत की नज़र किया गया हो, तो मुरत्तब के लिए शायद किसी माज़रत की ज़रूरत नहीं। नाज़रीन इकराम, तुर्कों और अरबों के ताल्लुकात पहली सदी हिजरी में वलीद अव्वल के अहद खिलाफत से शुरू हुए। इस ऐद में कुतैबा बिन मुस्लिम ने पकीज़, बुखारा, समरकंद, ख्वारज़म, फरगाना, शाश और काशगर के तुर्क इलाके फ़तह करके वहाँ इस्लामी हुकूमत कायम की। लेकिन इन फतुहात का असर तुर्कों के कबूल इस्लाम पर बहुत कम पड़ा और वो बददस्तूर बुत परस्ती करते रहे। अलबत्ता समरकंद में कुतैबा बिन मुस्लिम की बुत शिकनी ने बुत परस्ती का खात्मा भी कर दिया। नाज़रीन इकराम, जब कुतैबा बिन मुस्लिम वहाँ पहुँचा तो इसे बहुत से बुत खाने नजर आए जिनकी निस्बत आम तौर पर यकीन किया जाता था कि इनके साथ बेअदबी करने वाला फौरन हलाक हो जाएगा। कुतैबा ने इन बुत खानों पे आग लगा दी, मगर इस पर कुछ आँच तक न आई। जी हाँ नाज़रीन इकराम, यही हमारी आज की वीडियो का मौज़ू था। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं ओटोमन सीरीज़ की दूसरी किस्त के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।